शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे प्यारे खुदावंद, उन सब बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और जिस मकसद के लिए यहाँ पे ये आए हैं उस मकसद के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यारे खुदावंद कि उस मकसद को पूरा करना और इन बच्चों को इस काबिल बनाना कि ये आगे भरपूर तरीके से बढ़ते जाएँ। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। मौका है कि हम इस प्रोग्राम के हवाले से, इंटरनेशनल हेल्प डे के हवाले से कुछ इजहार ख्याल सुने जो ख़ास तौर पर आज से इसका आगाज़ हो रहा है। इसके लिए बुनियाद रखी जा रही है खुदा की परस्तिश के ज़रिए, खुदा के कलाम के ज़रिए, इबादत के ज़रिए। तो हम ज़रूर जो खुदा के लोग हैं, मैन ऑफ गॉड हैं, उनके ज़रिए हम इस काम को शुरू कर रहे हैं। मैं दावत दूंगा, खुदा के खादम हैं मिस्टर बाबर इमैनुअल, वो जर्नलिस्ट हैं और सेंट पीटर्स चर्च के एग्जेक्टिव बोर्ड मेंबर हैं। आज वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, तो उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ और ज़रूर इस अच्छे कॉज़ के लिए अपने इजहार का ख्याल करें। मिस्टर बाबर इमैनुअल के अजीम नाम में आप सब पर सलामती हो। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सब का जो आज इस जगह पर मेरे कहने पर आप सब लोग मौजूद हैं। खुदावंद आपके साथ हो। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि मेरे बुलावे पर आप लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, आज मुझे बताइए कि चर्च कौन कौन गया था? वेरी बहुत अच्छे बच्चे थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपको यहाँ पर इकट्ठे करने का जो मकसद है वो ये है कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, पढ़ाई की तो हैं आप सब के अंदर, ये मुझे पता है, जो आपके अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से सलाहियतें हैं, उसके लिए आप सबको इकट्ठा किया गया यहाँ कि आप हमें बताएं कि किस मैदान में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और इस मिशन का जो आगाज़ है वो किया गया है पास्टर विल्सन अस्कर साहब ने इंटरनेशनल हेल्प डे के प्लेटफार्म से। ये मुझे बताने में कोई यार नहीं, कोई शर्म नहीं है कि खुदावन बहुत कम लोगों को ऐसी रोया बख्शता है, जिनमें से एक हमारे साथ जो मौजूद हैं अभी, जिनके प्लेटफॉर्म पर हम मौजूद हैं, वो पास्टर विल्सन अस्कर साहब। जी सर, आपका? हाँ जी, मैं ऐसे कोऑर्डिनेटर हूँ इंटरनेशनल हेल्प डे के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये खुदावन ने अपने बंदा को एक विजन बख्शा कि वो अपने नौजवानों को किस तरह से कामयाब नौजवान बना सके। इस हवाले से मेरे पास एक बहुत अच्छी स्टोरी है, आप सुनिएगा बच्चों, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। आप सब जानते हैं कि नीग्रोज़ जो हबशी हैं, उनको 1950 की दहाई में उन सब ने, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं की जाती थी। हालांकि वो पढ़ते थे, लिखते थे, बड़ा अच्छा मतलब कि डिग्रीज़ वगैरह वो हासिल करते थे पढ़ाई के मैदानों में। लेकिन होता क्या था, ये जो गोरे लोग थे उनको वो जगह नहीं थे देते अपने ऑफिस में, कोई और जो भी मैदान था जिनमें जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो उनको कबूल नहीं थे करते। हालांकि उनके पास डिग्रीज़ होती थी, वो क्वालिफाइड होते थे, लेकिन नहीं थे करते। अब उनके बड़ों ने क्या सोचा, उनकी इसी तरह से एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई, जिसमें मैं बताऊंगा कि विल्सन अस्कर साहब ने हम सबको मदऊ किया कि आप सब आएँ और हम इस अपने नौजवानों को किस तरह तरक्की की राहों पर गामज़न करें। उन लोगों ने क्या किया, एक मीटिंग अरेंज की। नीग्रोज़ के जितने हेड थे, बड़े जो उनके बड़े कह लें कि उनके जो मुफक्कर या थिंक टैंक ज़्यादा लफ्ज़ हम बोलते हैं, उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की कि हम अपने नौजवानों को कैसे इस गर्दाब में से निकाल सकें। उन्होंने कहा कि हमें दूसरे शोबों में तो जाने की इजाज़त ये नहीं देते। उन्होंने फिर कहा कि हम 2 शोबे ऐसे चुने जहाँ से हमारे नौजवान पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो सकें। उन्होंने ये 2 फील्ड चुनी, एक थी स्पोर्ट्स की और दूसरी थी म्यूज़िक की। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, उन्होंने, जिस तरह आप सब बच्चे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने अपने बच्चों को ग्रूम करना शुरू किया, उनको एकेडमीज़ में दाखला दिलवाया, ऐसी जगहों पर स्पोर्ट्स के मैदानों में और म्यूज़िक एकेडमीज़ में। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हम 70-80 की दहाई में जब आते हैं
तो इन दो मैदानों में, स्पोर्ट्स के और म्यूज़िक के मैदानों में, सिर्फ नीग्रोज़ ने राज किया है और वो आज के दिन तक भी है। स्पोर्ट्स में 75 से आगे जब हम देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ एक टीम थी जो इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने वर्ल्ड कप 2 मरतबा जीता। तीसरे वर्ल्ड कप में वो फाइनल में जाके हारी। और अभी मैं बात करूँगा म्यूज़िक के हवाले से, तो माइकल जैक्सन को कितने लोग हैं जो जानते हैं? सभी जानते हैं। वो भी एक नीग्रोज़ है और दुनिया आज भी उसकी कॉपी करती है। तो इसी हवाले से आज पाकिस्तान में हमारे साथ हमारे थिंक टैंक मौजूद हैं विल्सन असगर साहब। उन्होंने इस कॉज़ के लिए इनिशिएटिव लिया कि अपनी नौजवान यूथ को, अपने बच्चों को, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि आप आएँ हमारे पास और जिस स्पोर्ट में या कोई भी जो आपको पसंद है उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। आपके एडमिशन्स करवाएंगे हम लोग। आप लोगों का काम है कि उसमें मेहनत करना, अपना नाम बनाना, अपने ख़ानदान का, अपने मुल्क का आपने नाम रोशन करना है। बस मेरी आज से आपसे यही गुजारिश है कि अभी हमारे जो स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे साथ मेंटर मौजूद हैं, आप उनकी बातों को सुनिएगा। तो मैं दावत दूंगा दोबारा से काशिफ नज़र साहब को कि आके वो मीटिंग को जारी रखें। खुदावंद आपके साथ। इन खूबसूरत बातों के लिए और खुदा के खादम के लिए, भाई बाबर इमैनुअल के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत मिसाल के ज़रिए से उन्होंने हम सबको समझाया है कि वो कौमें, वो लोग, वो तबकात जो पीछे रह जाते हैं वो किस तरह आगे आ सकते हैं और किस तरह उनको आगे लेकर आया जा सकता है। और ये ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि उन लोगों का काम है जिन्होंने उस वक्त मिलकर ये सोचा, अपने लोगों को जमा किया और फिर उनको लेकर चले और उनके आगे आगे उनके चरवाहे बनकर चले। खुदा के खादम पास्टर विल्सन असगर साहब के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और वो आगे चल रहे हैं और आप सबको वो आगे लेकर भी आना चाह रहे हैं। आए, अभी मौका है कि हम एक और हमारे दरमियान खुदा के बंदा मौजूद हैं, जनाब वसीम सलीम साहब। वो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं अमेरिकन लाइसेटर स्कूल के और वो ख़ास तौर पर डायरेक्टर हैं पार्कलैंड स्पोर्ट्स एकेडमी के, जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। और आज वो आपसे बात करना चाहते हैं कि किस तरह हम अपने नौजवानों को, हम अपने उन बच्चों को जिनके अंदर स्किल मौजूद है, जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, किस तरह हम उनको आगे लेकर आ सकते हैं, उनके टैलेंट को दुनिया तक दिखा सकते हैं ताकि हम भी आगे बढ़ें, हमारी कौम भी आगे बढ़े और हमारा तबका, जो हमारी जो ख़ास तौर पर कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड करार देती है, किस तरह वो आगे आ सकती है। जनाब वसीम सलीम साहब आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आप सबकी भरपूर तालीम हो। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी आई रियली थैंकफुल टू पास्टर साहब आपका कि आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को आपने सुना जब हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई और हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम बच्चों की स्पोर्ट्स के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, हम अपनी कम्युनिटी को स्पोर्ट्स में कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और ये हमारी कोई एक हफ़्ता पहले हमारी इस चीज़ के लिए सिटिंग हुई और उस सिटिंग के लिए विद इन 1 वीक के अंदर अंदर हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक भरपूर क्लैप पास्टर विल्सन साहब के लिए, क्योंकि लीडरशिप के बगैर वी आर नथिंग। लीडरशिप जो सी वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स है। एक बंदा जो पूरी कम्युनिटी को लेकर चल सकता है वो है लीडरशिप, ठीक है। और हम आज जो चीज़ सीखेंगे वो बेसिक थ्रू स्पोर्ट्स लीडरशिप ही सीखेंगे कि हम थ्रू स्पोर्ट्स हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं और कैसे हम पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं, अपनी कम्युनिटी का नाम बना सकते हैं, पाकिस्तान का नाम बना सकते हैं, अपनी फैमिली का नाम बना सकते हैं। और ये जो सी मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं कि जो जितने यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस ख़ास चीज़ को जो स्पोर्ट्स का टॉपिक है उसको आप सुनेंगे और आप अपने
दूसरे दोस्तों को और बड़े बहन भाइयों को आप डेफिनेटली ये बताएंगे। मेरा नाम काशिफ नज़र है जी, मुझे खेलों में खास तौर पर क्रिकेट पसंद है। गुड गुड। बाबर भाई आप? मेरा नाम बाबर इमरान है और मुझे क्रिकेट पसंद है। जी जी। पासा साहब? अच्छा, मैं बहुत सारी गेमां खेलियां ने, फाइनल जिहदे च मैनूं अवार्ड मिले ने बास्केटबॉल। वेरी गुड। क्रिकेट भी खेली है, बास्केटबॉल, सारी गेमां खेली। हर कोई अपने स्कूल में कुछ ना कुछ ज़रूर हर बंदा स्कूल में अपने वक्त में खेला ज़रूर है, चाहे वो भागा है, चाहे वो स्टापू खेला है, कुछ ना कुछ खेला ज़रूर है। जी सिस्टर आप प्लीज़। नहीं सारे भी खेले हैं। चलें हिना आप भी बताओ। चलिए मिसेज़ के बारे में बताता हूँ। मिसेज़ है मेरी, ये स्विमर हैं, इनको स्विमिंग जो है ना वो जी जी मैं बताने लगा मैं मल्टीपल जो सा वो प्लेयर हूँ गेम्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सा मैं कराटे का प्लेयर हूँ, ब्लैक बेल्ट 3 डॉन। एक ब्लैक बेल्ट होता है, ब्लैक बेल्ट से फिर अपग्रेड एक स्टेज होती है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं, मैंने उनको भी क्रॉस किया हुआ है। मैंने ब्लैक बेल्ट 3 डॉन हूँ। और इसके अलावा मैं नेशनल प्लेयर हूँ बेसबॉल का, जो बैट के एक तो बैट के साथ क्रिकेट खेलते हैं, डंडे के साथ बॉल के साथ खेलते हैं, वो होती है। मैं उनका पाकिस्तान का प्लेयर हूँ। इसके अलावा मैं स्विमर भी हूँ, 4 स्ट्रोक करता हूँ स्विमिंग के। और इसके अलावा मैं साइकिलिस्ट भी हूँ। हमारे पास ग्राउंड है साइकिलिंग चलाने वाला, जहाँ पे सिर्फ साइकिल चलती है, आपको विज़िट करवाया जाएगा वो भी। इसके अलावा जो सा मेरी बास्केटबॉल के मैं 2 दफ़ा पाकिस्तान का टूर किया है। बास्केटबॉल का जो पाकिस्तान की बास्केटबॉल की टीम को मैं लेके डिफरेंट मुल्कों में लेके गया हूँ, और मैंने 31 मुल्कों के विज़िट किए हैं स्पोर्ट्स में ही। डिफरेंट मुल्कों में जो सा मैं घुमा हूँ वो स्पोर्ट्स से घुमा हूँ, ठीक है। और अब मैं जो आपको बताऊँगा कि इसमें आप स्पोर्ट्स से आगे कैसे जा सकते हैं, और आप अपना पाकिस्तान का, अपनी फैमिली का, अपने चर्च का और अपना नाम कैसे रोशन कर सकते हैं। डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आएंगे तो आप हर जगह पे कितने पॉइंट्स गेट करेंगे? 100%। सो क्लैपिंग योरसेल्फ। जब आपको ने 100% ले लिया, उसके बाद आपको क्या आएगा? मैंने सर जी आगे क्या लिखा हुआ है? जब आप 100% काम करेंगे, 100% अपने चीज़ को लेके चलेंगे, तो आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो आप अपनी हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ करेंगे। उसके बाद आपके अंदर क्या चीज़ आएगी? सेल्फ कंट्रोल। जब आपका माइंड भी, आपने डिसिप्लिन भी कर लिया, आपने कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ गया, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल भी आ गया, आपने आगे चीज़ को, आपने वर्क किस लिए, इन चीज़ों के साथ आप काम क्या करेंगे दुनिया में, आगे चल के क्या करेंगे, आपके खुद आपका माइंड बनेगा कि हम इसके थ्रू पीस के लिए काम करें, अमन के लिए काम करें। और ये चीज़ें आपको हमेशा, अमन वहाँ पे होता है जहाँ पे डिसिप्लिन होता है, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ पे सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल वहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया सपोज़, तो आपके अंदर जब सेल्फ कंट्रोल होगा, आप बर्दाश्त कर लेंगे यार कि मैंने ये गलत काम नहीं करना। और ये स्पोर्ट्स आपको ये चीज़ सिखाती है कि हमने गलत काम नहीं करना, हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। अगर हम झगड़ा करेंगे तो हमारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, हमें अपनी टीम से बाहर निकाल दिया जाएंगे। हमारे पाकिस्तान के बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स टीम से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? किस वजह से? डिसिप्लिन की वजह से। सेल्फ कंट्रोल नहीं था उनके अंदर, उन्होंने उस चीज़ को किया नहीं है। कामना अकमल मेरा स्टूडेंट था, उसको मैं समझाता होता था कि तूने डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को करना है, अपने एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ बात करो, आप सारी उम्र क्रिकेट खेलोगे। बाबर आजम क्यों एकदम से ऊपर आके कैप्टन हो गया, बन गया? उसके अंदर डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, वो बड़ी मेहनत की है उसने, उसने अपनी बड़े उस्तादों की उसने इज़्ज़त की है, और उसने पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया है। और वो एक बॉल कैचर था, यानी कि जो बाउंड्री पे बैठ के सिर्फ बॉल को फेंकना था अंदर ग्राउंड में, सिर्फ वो ये काम करता था। और उसको खुदा ने इतनी इज़्ज़त दी कि वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन गया।
उसके बाद जब आपके अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, आपके अंदर पीस का काम आपके अंदर आ जाएगी कि हमने पीस को कैसे फैलाना है। जब आप पीस का काम करना शुरू हो जाएगा तो आपके अंदर मोहब्बत आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लव आ जाएगा आपके अंदर। और खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? मोहब्बत। करंथियों 13 बाब अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर मोहब्बत के बारे में बताया गया कि अगर हम बड़े बड़े मुआवजे कर लें, बड़ी बड़ी हम दुआएं कर लें, बड़े बड़े हम लोगों की हेल्प कर लें, लोगों की को वैसे बड़ा बड़ा पैसा दे दें, लेकिन आपके अंदर मोहब्बत नहीं है ना, तो वो सब कुछ फजूल है। तो इन्हीं आप में छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, और यीशु का बचपन जो है वो तरबियत में, अपने माँ बाप की तरबियत में गुजरा। मूसा बचपन से ही तरबियत, उसको पता था मैंने अपनी कौम को आज़ाद कराना है। बहुत बड़ा काम जो 10 अहकाम है मूसा के ज़रिए इन्हीं खुदा ने लिखे, और यीशु मसीह नासरी भी। और दाऊद को जंगलों में उसकी ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग क्या थी? स्पोर्ट थी। वो किसको मारता था जंगलों में? वेरी गुड, शेरों को मार देता था। शमसून की भी बात करते हैं, शमसून भी शेरों में इतनी कुव्वत ताकत थी। आपके पास वो ताकत है यीशु नाम में। हमने जो बाबर भाई का आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हमारी जो मीटिंग है, इस कलाम को हमने स्पोर्ट्स के थ्रू आपके अंदर लेके जाना। और ये कलाम क्या है? दाऊद की तरह आपकी ट्रेनिंग करनी है कि आप स्पोर्ट्स जो मोबाइल पे हैं, जिसके पास एक्टिविटीज़ नहीं है, जो जिस्मानी खेल नहीं खेलता, अपने बॉडी के लिए, अपने जिस्म के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, वो डिसिप्लिन में आ ही नहीं सकता जिसका बदन एक्टिव ना हो, जिसका जहन एक्टिव ना हो, जिसका ध्यान इस तरफ ना हो। अगर मोबाइल पे रहेगा, गलत कामों में रहेगा, उसका दिमाग डल होता है, वो चल ही नहीं सकता। तो मैं छोटी सी आयत आपके सामने ज़बूर 9 और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दाऊद को खुदा ने किस लेवल पर ले गया। दाऊद ज़बूर 9 पहली आयत, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूँगा। जब आप एक्टिव होते हैं, जब आप खुद खुदा की तरफ आ जाते हैं, तो खुदा क्या करता है? जो दाऊद जैसे चरवाहे को खुद शमूएल जो उसको बादशाह बनाने के लिए मसा करने के लिए गया, तो वो बॉडी को देख रहा था शमूएल कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये अच्छा, ये अच्छा, लेकिन खुदा दिलों पर गौर करता है। जब आप खुदा की तरफ आएंगे, जब आपका ध्यान पॉजिटिव होगा, जब आपका ध्यान अच्छे कामों की तरफ होगा, स्पोर्ट्स भी अच्छा काम है। जैसा ये जंगलों में स्पोर्ट्स थी, उसकी वो जो मारता था वो जंगलों की स्पोर्ट्स थी, वो मारता था, सीखता था सारा कुछ। आज हम जो आपसे कह रहे हैं, ये बड़े हमने बहुत खेली स्पोर्ट्स, जैसे वसीम साहब ने बताया, आप बहुत करते हैं। आप बच्चों अपनी ज़िंदगी को इस तरफ लेकर आए। बाबर मसीह कौन जानता? बाबर मसीह अभी उसका बड़ा नाम पैदा हुआ है बच्चों में। बच्चों वो जीत गया या रनर अप है, उसने वर्ल्ड कप जीता है स्नूकर का, फाइनल उसने खेला है इंडिया के साथ, और उसने पूरी कौम का नाम पैदा किया है। हम यूसुफ यूहन्ना का भी नाम लेते हैं, उसको खुदा ने बरकत दी, वो खेला बचपन में। और आप में भी जैसे आपका नाम है, ये आप उसी में कायम रहेंगे, कोई वो अपने इस ईमान से हट नहीं। आप में भी यूसुफ यूहन्ना पैदा हो सकता है, आप में बाबर मसीह पैदा हो सकता है। ये पहला क्रिकेटर था, वो बड़े कद काट का था, मुझे नाम भूल गया, सुहेल, ये पहला क्रिकेटर मसीही था। वो उसको इतनी दुनिया नहीं जानती, वो भी क्रिकेटर था। यानी पाकिस्तान में ये जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में चांस नहीं मिलता, लेकिन मैं कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कहता कोई पाकिस्तान में रहते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम। टैलेंट अपने अंदर होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना बहानाबाजी, ये करते, ये तो क्रिश्चियन के साथ करते हैं, पाकिस्तान है ऐसा है, आप खुद तो पैदा करें ना अपने आप को। अगर फिर नहीं मिलता, वो फिर खुदा पे छोड़ दें, वो खुदा करेगा। लेकिन आप खुद CSS करें, वो मुकाबले की एग्ज़ाम करें। आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप थोड़े से मेरे पास हैं, किस अदारे में? एक्साइज एंड टैक्सेशन में एस इंस्पेक्टर। तालीम कितनी है? MA इंग्लिश। अब इंस्पेक्टर किसी इदारे में भी आ जाए, थानेदार का ध्यान दे, किसी भी इंस्पेक्टर आ जाए,
दो पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर की और जो उस अदारे का हेड होता है उसकी, और इंस्पेक्टर की। ये उस अदारे के इंस्पेक्टर हैं। तो ये ऐसे नहीं बन गए तालीम के लिए, ऐसे नहीं बने। इन्होंने तालीम को हासिल किया है, इन्होंने टैलेंट को, इनके माँ बाप का, ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि आप अगर खुद पाकिस्तान को दोष देते जाएंगे, गैर कौम को दोष देते जाएंगे, तो हम कुछ नहीं करने पाएंगे। तो हम फिर ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी जॉब भी करेंगे, तो फिर इन जैसे नौजवान बन सके। तो मेरा दिल खुश भी हुआ, बाबर भाई ने बताया था, खुद आपको खुदा और बरकत है, आप हमारा प्राइड है, फ़ख्र है। और आप थोड़ा सा बताएं, आपको वहाँ पे क्या आपके साथ कोई मुखालफत, बच्चे डिस्क्रिमिनेशन समझेंगे नहीं, थोड़ा सा बता दें। बीइंग क्रिश्चियन जो है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं या मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कभी आपके साथ नहीं, पेपर जिस तरह दूसरे कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं, आपके भी जिस तरह चेक होते हैं उनके भी चेक होते हैं। लेकिन हाँ, मतलब ये आप एक सोच रखते हैं कि वो मुख्तलिफ हैं, हम मुख्तलिफ हैं। लेकिन यहाँ भी अगर आप देखें, आपके ख़ानदानों में जब आपके ताया के बेटे हैं, चाचे के बेटे हैं, तो आपके अंदर फ्रिक्शन पैदा हो सकती है जब आप दूसरों से डिफरेंट। Yes. लेकिन जब आप कहते हैं कि कामयाबी के लिए आपके रास्ते रोके जाते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में इस तजर्बे को रखता हूँ कि कोई कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं आती जब तक कि आप उस रुकावट को खुद से बिल्डअप नहीं करते। थैंक यू। मुस्लिम क्रिश्चियन होने की वजह से कोई रुकावट नहीं आती, आपकी रुकावटें जो हैं वो आपकी अपनी वजह से अपने अंदर हैं आपके रुकावटें। थैंक यू सर। सूरत प्रोग्राम के लिए जो इंटरनेशनल हेल्प डे के हवाला से ख़ास तौर पर आली जनाब पादरी विल्सन असगर साहब की वसादत से हमने आज सेलिब्रेट किया, उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें खुदाम की परस्तिश की गई है, कलाम को सुना गया है और ख़ास तौर पर खुदा के खादमीन जो भाई बाबर इमानुएल की सूरत में, भाई वसीम सलीम की सूरत में हमारे दरमियान उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और तमाम हाजरीन के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए और खुदा की खादमाओं के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अभी मौका है कि हम इस सारे प्रोग्राम का इज़्ज़त व जलाल अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देंगे और इबादत के इख्तिताम पर हम दुआ करेंगे। भाई बाबर इमानुएल से दरख्वास्त है कि वो आएँ और इबादत के इख्तिताम पर दुआ करें, दुआए रुबानी और बरकत के कलमात से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करें। कदूस 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 रब्बुल फाज बहरोबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगियों में बख्श दिया। हम इस लायक ना थे, लेकिन तेरी ये बेजाना शफ़क़त है जो तू हम पर ज़ाहिर करता है। खुदावंद हम तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं सारी मीटिंग के लिए खुदावंदों के खुदा, कि तू खुदावंद हमारा हादी और निगहबान रहा। इन बच्चों के लिए हम तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपने टाइम है खुदावंद इस ख़ास प्रोग्राम के लिए दिया। जलाल के बादशाह इनके लिए क़ुव्वत एनर्जी मांग लेते हैं खुदावंद, जिस मकसद के लिए इन्हें बुलाया गया है और जो राह है खुदावंद हम इनको दिखाने वाले हैं खुदावंद। ए खुदावंद तू उन पर चलने के लिए खुदावंद इनके जहनों को तैयार कर। ए जलाल के बादशाह हम तेरे बेहद शुक्रगुज़ार हैं तेरे बंदा विल्सन असगर साहब के लिए, जो उसने खुदावंद ये इनिशिएटिव लिया तेरी कौम के लिए। और खुदावंद इस सारे मकसद को खुदावंद तो भरपूर तरीके से कामयाब और कामरान बनाना। खुदावंद मैं आखिर में तुझसे तेरा शुक्र अदा करता हूँ और इस मीटिंग को खुदावंद जो तूने तेरे ख़ास बंदा ने खुदावंद लीड किया है, मैं उसके लिए तेरे आसमान को हमेशा खुला मांगता हूँ। काशिफ नज़र के लिए, उसके घराने के लिए खुदावंद तेरी बरक़ात हमेशा और खुदावंद उन पर निछावर होती रहे। ये सब कुछ मैं मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ तेरे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।